जाफर उस्मान अखबार न्यूज़ से। आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री और कार्याध्यक्ष कांग्रेस के। उनसे जानना चाहेंगे खान साहब, पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कुछ सदन में कहा था, उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, 2 साल की सज़ा मिली है और जगह जगह पे विरोध हो रहे हैं और साथ में बीजेपी के भी विरोध हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश की, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया मुद्दा हो, बेरोजगारी के खिलाफ उठाया गया मुद्दा हो, या चाइना और भारत सीमा विवाद का उठाया गया मुद्दा हो, तमाम सारी जगह पे मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है वो लोगों के सामने लाने का काम किया गया। आज अडानी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मेहुल चोकसी हो, मोदी हो, अलग अलग तरह से जिन लोगों ने जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार करके कुछ लोग फरार हो गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उनको जग जाहिर करने के लिए जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार डरती है। और इसी तरह से अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाकर और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को और विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जाता है। खान साहब, 4,800 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। और उसके बाद जैसे हमने देखा कि चांदीवली विधानसभा के अंदर भी नफरत छोड़ो हाथ जोड़ो वो भी किया, लेकिन कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनका कहना है कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए, इसका जवाब नहीं देना चाहती है मोदी सरकार, इस वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये सच्चाई है। सच्चाई यही है कि जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार पिछले 8-9 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है, चाहे फिर अडानी हो, मेहुल चोकसी हो, या जितने इस देश से बहुत सारे लोगों ने भ्रष्टाचार करके जो फरार हुए हैं, जिनको फरार करने में मदद करने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है। और अभी तो ये जहाँ तक आप देश में हालात देख रहे हैं, जिस तरह से जुल्मी सरकार अगर जुल्म करती है तो लोगों की आवाज उठाने का काम हम जैसे लोग करते रहते हैं। रमजान का महीना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आंदोलन हो, जो भी इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, लोगों को तकलीफ ना हो। हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने इसका ख्याल रखा है और आइंदा भी हम लोग उसी तरह से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं खान पूर्व मंत्री। इनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 2024 के अंदर संविधान को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाए। मैंने आप सब से काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज़ नए नए उदाहरण मिल रहे हैं।